अगर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है, आपको बेइज्जत करता है, आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो उससे निपटने का एक ही तरीका है, साफ चेतावनी और सख्त कदम। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन आज मैं बात करूंगा उस दौर की जब आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं, जब आपने एक कदम उठा लिया है पर अब अंदर ही अंदर एक भावनात्मक संघर्ष चल रहा होता है। यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, खुद को गलत समझने लगते हैं और फिर से उन्हीं बुरी लोगों के पास वापस लौट जाते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात पक्की कर लो, दूर जाना कोई गुनाह नहीं होता। किसी से अपनी शांति और अपनी इज्जत बचाने के लिए अलग रहना कोई गलत बात नहीं है। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी से दूर हो गया तो मैं खुदगर्ज हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन सच ये है कि जो इंसान अपने दर्द के बावजूद अपने लिए खड़ा होता है वही सच में मजबूत इंसान होता है। अब जब आप उन बुरे लोगों से दूर हो जाते हैं तो शुरू में थोड़ा खालीपन लगता है, दिल के अंदर एक अजीब सी चुप्पी होती है। आप सोचने लगते हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल गया, क्या मुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए था। यही उलझन आपको फिर उसी जाल में खींच लेती है। लेकिन याद रखो, बुरे लोग सुधरते नहीं, बस अपनी चाल बदलते हैं। उनका इरादा वही रहता है। वो थोड़ी देर के लिए मीठे बनेंगे, थोड़ी देर के लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप फिर से उनके बस में आ गए हैं, वो वही पुराने ताने, वही बेइज्जती, वही भावनात्मक खेल दोबारा शुरू कर देंगे। इसलिए जब भी आपको मन में शक हो कि शायद मैं गलत हूँ या शायद उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, तो एक बार उन दिनों को याद कर लेना जब उनकी वजह से आप रातों को रोए थे, डर महसूस किया था, खुद को बेकार समझा था। उस दर्द को याद करना कभी कभी जरूरी होता है ताकि आप फिर से वही गलती दोबारा ना करें। क्योंकि बुरा रिश्ता एक ऐसा चक्कर होता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। हर बार लगता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार हालात और बिगड़ जाते हैं। अगर आपने उन लोगों से दूरी बना ली है तो अब आपको एक आदत डालनी होगी, नो कॉन्टैक्ट नियम। ये नियम सीधा है लेकिन बहुत असरदार है। मतलब ना कोई कॉल, ना कोई संदेश, ना कोई मुलाकात और ना ही कोई सफाई। चाहे वो इंसान आपको भावनात्मक बातें लिखकर भेजे या आपको दोषी महसूस करवाए या आपके आसपास के लोग कहें कि चलो माफ कर दो, तब भी आपको अपनी इज्जत के साथ मजबूती से खड़े रहना है। बुरे लोग आपको अपराध बोध में डालकर आप पर हावी होते हैं। वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आपकी ही गलती थी, जैसे आप उन्हें चोट पहुंचा रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप उन्हें चोट नहीं पहुंचा रहे, आप बस अपनी शांति बचा रहे हैं। अब दूसरी बात समझो, जब आप ऐसे रिश्ते से बाहर आते हो तो सबसे जरूरी होता है खुद को ठीक करना। आपका मन इतने दिनों तक दुख और नकारात्मकता में डूबा रहता है कि अब आपको खुद को फिर से संभालना पड़ता है। और ये ठीक होना सिर्फ समय से नहीं होता बल्कि जानबूझकर किए गए प्रयासों से होता है। आपको अपनी जिंदगी में नए काम, नए लक्ष्य, नए लोग और नए विचार लाने पड़ते हैं। सुबह जल्दी उठो, टहलने जाओ, अपने लिए लिखना शुरू करो, अपने मन के सारे विचार कागज पर उतारो ताकि वो अंदर दबे ना रहें। आप जितनी अपनी ताकत अपनी तरक्की में लगाओगे उतना ही आपका बीता हुआ कल आप पर से अपना असर खोता जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, माफ करो लेकिन दोबारा मत जुड़ो। माफ करना जरूरी है ताकि आप अपने अंदर से जहर निकाल सको, लेकिन दोबारा जुड़ना सबसे बड़ी गलती होती है। माफ करने का मतलब ये नहीं होता अब सब ठीक हो गया। इसका मतलब बस इतना है कि मैं अपने दिल से वो बोझ हटा रहा हूँ, लेकिन अब दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। आपके अंदर सच्ची शांति तभी आएगी जब आप अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखना शुरू कर दोगे। किसी के लिए भी अपनी इज्जत पर समझौता मत करो, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या नौकरी। इज्जत के बिना कोई रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाए, बेइज्जत करे और आप फिर भी उसके साथ बने रहो तो वो इंसान नहीं बदल रहा, आप खुद अपनी कीमत घटा रहे हो। एक बात दिल से समझो, आपको सबसे पहले खुद के साथ सच्चा होना पड़ेगा। कई बार हम खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं, कहते हैं कि वो बदल जाएगा, वो बुरा इंसान नहीं है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वगैरह वगैरह। ये सब धोखे हैं। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी का मालिक नहीं होता। असली ताकत आपके अंदर है। जब तक आप ये नहीं समझते तब तक कोई भी इंसान आपको भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करता रहेगा। जिंदगी में कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वो आपकी शांति, आपकी नींद और आपकी मुस्कान छीन ले। अगर कोई आपकी जिंदगी में है तो वो आपको ऊपर उठाए, आपको प्रेरणा दे, आपके साथ सम्मान से पेश आए। लेकिन अगर कोई आपको मन से चोट पहुंचा रहा है तो चाहे कितना भी दर्द हो, उससे दूर जाना ही ठीक होने की पहली सीढ़ी है। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में खुद को बेचारा दिखाने की। वो कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उससे इतना प्यार किया, मैंने सब कुछ दे दिया। लेकिन समझो, अगर वो इंसान बुरा था तो वो आपके प्यार की कदर नहीं करेगा बल्कि उसका फायदा उठाएगा। जो इंसान खुद बुरा है वो बस लेना जानता है, देना नहीं। इसलिए अपना प्यार, अपना समय और अपनी मेहनत उन लोगों पर खर्च करो जो उसके काबिल हैं, जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपके भावनाओं की कीमत जानते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे गलत लोगों को समझाने में बर्बाद मत करो। और सबसे जरूरी बात, अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। ये मत सोचो कि तुम हमेशा दुखी रहते हो या सब लोग तुम्हें धोखा देते हैं। ये सोच तुम्हें कमजोर बना देगी। अपनी सोच बदलो, खुद से कहो हाँ मेरे साथ बुरा हुआ लेकिन अब मैं उस गलती से सीख चुका हूँ। अब मैं ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। जितना आप अपने बीते हुए कल को स्वीकार करोगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, तब तक वो इंसान आपके ऊपर राज करता रहेगा। असली आज़ादी तब होती है जब आप कह सको कि हाँ ये सब मेरे साथ हुआ पर अब मैं आज़ाद हूँ, अब
मेरा जीवन मेरे हाथ में है। अब एक और बात समझो, जब आप मजबूत बनते हो तो लोग आपको रूखा कहेंगे, घमंडी कहेंगे, अकड़ वाला कहेंगे, लेकिन ये वही लोग होते हैं जिनके लिए आप पहले आसान निशाना थे। जिस दिन आपने अपनी इज्जत की रक्षा करनी शुरू की उसी दिन आप उनके लिए बुरे बन गए। इसलिए लोगों की बातों से मत डरो, अपनी सीमा तय करना कोई गुनाह नहीं है। आज से ये तय कर लो कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन अपने लिए जरूर खड़ा रहूंगा। मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन अपने दुख का जवाब अपनी सफलता से जरूर दूंगा। मैं किसी को अपनी शांति बर्बाद करने नहीं दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मजबूत रहना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार रातों में आंसू भी आते हैं, दिल भी दुखता है, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि ठीक होने के होते हैं। हर बार जब आप अपने लिए खड़े होते हो पूरी दुनिया आपके साथ चलने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बुरे लोगों को तुरंत छोड़ दो, लेकिन हाँ, उन्हें बदलने की कोशिश में अपना चैन मत खो दो। कोई तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वो खुद नहीं चाहता। आपकी कोशिशों से नहीं, उसकी समझ से फर्क पड़ेगा। और अगर आप किसी बुरे रिश्ते से निकल आए हो तो अपने आप पर गर्व करो। बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है। अपना समय आप उन चीज़ों में लगाओ जो आपको आगे बढ़ाए, पढ़ाई में, शरीर को फिट रखने में, खुद को बेहतर बनाने में, ध्यान लगाने में और अपने शौक पूरे करने में। क्योंकि जहां आप अपनी मेहनत लगाते हो वहीं आपका भविष्य बनता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि शुक्र है मैंने उस रिश्ते से निकलने का फैसला लिया। वो दर्द उस समय बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद समझ में आता है कि वही आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा मोड़ था। अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो, अपनी सीमाएं साफ रखो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो और सबसे जरूरी अकेले रहने से कभी मत डरो। अकेला इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे ताकतवर होता है। उसके पास खुद से बात करने का वक्त होता है, सोच होती है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी होती है। ये हमेशा याद रखो कि जो इंसान आपकी जिंदगी में रहकर आपको शांति नहीं दे सकता वो आपकी जिंदगी में रहने लायक नहीं है। और जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया है उसका गम मत करो, उसने जाकर आपको आजाद किया है। यह भी समझो कि जब तुम जहरीले लोगों से दूर होते हो तो समाज तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारा फैसला करने लगता है। लोग कहते हैं इतना बड़ा कदम तुमने उठा लिया, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते थे, तुम इतने कैसे बदल गए। लेकिन दुनिया के लोग हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें बाहर से दिखता है, उन्हें वो नहीं दिखता जो तुमने अंदर से सहा है। उन्हें नहीं पता वो रातें जब तुम खुद से लड़ते रहे, उन्हें नहीं पता वो दिन जब तुम खुद पर शक करते रहे। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, सफर नहीं। इसलिए उनके कहने से कभी अपने फैसले पर सवाल मत उठाना। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों की बातों पर लेने लगते हो उसी दिन से तुम अपनी आजादी खो देते हो। लोग तुम्हें सलाह तो देते हैं लेकिन उसका असर तुम्हें झेलना पड़ता है। इसलिए अपने फैसले अपने दर्द, अपने अनुभव और अपनी इज्जत के हिसाब से लो, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही इंसान रहता है, तुम खुद। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अपनी ताकत उन लोगों पर मत खर्च करो जो जाने वाले हैं। अपनी ताकत उन चीजों में लगाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अपने सपनों में, अपने लक्ष्यों में, अपनी तरक्की में। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी उस दिशा में जी रहा हूं जहां मुझे सुकून और खुशी मिलती है। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत बदलाव लाना शुरू करो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि वो दूसरों को बदलने में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम किसी को नहीं बदल सकते। इंसान तभी बदलता है जब वो खुद बदलना चाहता है, और अगर वो नहीं खुद बदलना चाहता तो तुम चाहो पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लो, उसे समझा नहीं सकते। एक और बात, जब तुम किसी जहरीले इंसान से दूर होते हो तो वो अक्सर भावनात्मक जाल का इस्तेमाल करता है। वो कहेगा तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें अपने लोगों की परवाह नहीं, वगैरह वगैरह। ये सब बातें सिर्फ तुम्हें अपराध बोध यानी गिल्ट में डालने के लिए होती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो तुम्हारी भावनाओं को हिला देंगे तो तुम फिर से उनके बस में आ जाओगे। लेकिन यही वो पल होता है जब तुम्हें अपनी समझदारी दिखानी होती है। बस शांति से सोचो, क्या वो इंसान सच में मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ला रहा है। अगर जवाब नहीं है तो उनकी बातों से खुद को गलती वाला महसूस मत करो। कभी कभी जिंदगी में कुछ दरवाजे बंद करने पड़ते हैं ताकि नए दरवाजों के लिए जगह बन सके। अगर तुम एक गलत इंसान के लिए जगह बनाए रखोगे तो वो एक सही इंसान के लिए कभी जगह ही नहीं बचेगी। ये जिंदगी का नियम है, जहां नकारात्मकता ज्यादा होती है वहां अच्छाई नहीं टिक पाती। इसलिए अपनी जिंदगी को एक साफ जगह बनाओ जहां सुकून, साफ सोच और आगे बढ़ने की जगह हो। एक और बात, जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो यानी बाउंड्रीज सेट करते हो तो तुम्हें अपने बोलने के ढंग और बॉडी लैंग्वेज दोनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें चिल्लाकर नहीं बल्कि शांत और दृढ़ स्वर में अपनी बात रखनी है। मजबूत लोग हमेशा चिल्लाते नहीं हैं, वो इतने शांत होते हैं कि उनकी मौजूदगी ही सब कह देती है। असली ताकत हमेशा शांत होती है। तुम्हें अपने अंदर एक शांत जोश यानी काम अग्रेशन पैदा करना है। मतलब तुम अंदर से इतने साफ और मजबूत बनो कि कोई भी तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ ना कर सके। जब कोई तुम्हें उकसाए तो तुम प्रतिक्रिया मत दो बल्कि सोच समझ कर जवाब दो। प्रतिक्रिया देना कमजोरी है और जवाब देना समझदारी। और एक सच्चाई यह है कि कई बार जहरीले लोग सिर्फ दूसरे नहीं होते, हम खुद भी हो सकते हैं। कभी खुद से पूछो, क्या मैं किसी को बेवजह दुख पहुंचा रहा हूं? क्या मैं अपनी झुंझलाहट किसी और पर निकाल रहा हूं? क्योंकि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छे लोग चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें खुद अच्छा इंसान बनना होगा। तुम्हारा व्यवहार ही तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन लोग आएंगे। आपको हर दिन अपनी आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। हर दिन ये सोचना होगा कि क्या मैं अपने शब्दों से किसी का दिल दुखा रहा हूं? क्या मैं किसी की भावनाओं का गलत फायदा उठा रहा हूं? जब तुम अपनी गलतियों को पहचानते हो तो तुम एक बेहतर इंसान बन जाते हो, और तब अपने आप ही वैसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं जो भावना
भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं। आज के समय में हर कोई व्यस्त है, हर कोई तनाव में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी झुंझलाहट दूसरों पर निकालें। अगर हम सब अपनी भावनाओं पर काबू करना सीख लें तो दुनिया की आधी परेशानियां खत्म हो जाएं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना एक कला है। जितना तुम अपने मन पर काबू पाओगे उतनी तुम्हारी जिंदगी स्थिर और संतुलित होगी। एक और बात समझो, किसी को नजरअंदाज करना कई बार जरूरी होता है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए बात करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो ताकि उनका अहंकार खुश हो जाए, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उनका अहंकार हिल जाता है, वो उलझ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि तुम उनके लेवल पर नहीं आए और वही तुम्हारी जीत का पल होता है। ये भी याद रखो कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। अहंकार में इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है और आत्मसम्मान में इंसान खुद को नीचा नहीं दिखने देता। तुम्हें घमंडी नहीं बनना, लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर क्लियर रहना है। कभी किसी जहरीले इंसान की वजह से अपनी अच्छाई पर शक मत करो। ये दुनिया ऐसी ही है। जब तुम नरम दिल के होते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, और जब तुम मजबूत बनते हो तो लोग तुम्हें रूखा कह देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानते हैं। और कभी अगर तुम्हें लगे कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया, तो एक बात हमेशा याद रखो, जो टूटता है वही दोबारा मजबूत बनता है। इंसान जब दिल के दर्द से गुजरता है तभी वो जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीखता है, और वही सबक उसे ऐसा इंसान बना देता है जिसे दुनिया झुका नहीं सकती। तुम्हें बस अपने अंदर वो हिम्मत जगानी है कि चाहे हालात जैसे भी हो, तुम खुद पर से भरोसा कभी मत खोना। जिंदगी में कई बार अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक पहुंचाता है। एक वक्त था जब तुम्हें लगता था कि तुम किसी के बिना नहीं जी पाओगे, लेकिन आज देखो तुम जी रहे हो और पहले से ज्यादा मजबूत हो। यही सबूत है कि इंसान किसी के सहारे नहीं, अपने हौसले के सहारे जीता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी का ध्यान बदला लेने में मत लगाओ। बदला लेने से सिर्फ बुराई बढ़ती है। अपना बदला एक ही तरीके से लो, अपनी जिंदगी इतनी अच्छी बना लो कि वो लोग खुद शर्मिंदा महसूस करें। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, कल वही तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हर संघर्ष एक छिपा हुआ वरदान होता है। अगर वो बुरे लोग तुम्हारी जिंदगी में नहीं आते तो तुम इतने मजबूत, इतने समझदार और परिपक्व नहीं बन पाते। इसलिए हर अनुभव के लिए शुक्रगुजार रहो, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो, क्योंकि हर घाव एक कहानी बनाता है और हर कहानी किसी और के लिए मरहम बन सकती है। आज से एक वादा करो कि मैं किसी को भी अपने मन की शांति का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ उन लोगों में लगाऊंगा जो मुझे समझते हैं और सराहते हैं। मैं किसी को अपनी इज्जत से बड़ा नहीं होने दूंगा। जिंदगी के इस सफर में सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि तुमने कितने लोगों को हरा दिया, बल्कि यह है कि तुमने कितनी बार खुद को संभाला जब सब कुछ छूट गया था। और याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत खुद करते हैं, जो अपनी सीमाएं तय करते हैं, जो नहीं बोलना जानते हैं, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। तो अपनी जिंदगी का एक नियम बना लो कि मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, लेकिन किसी की बदतमीजी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लाइन तुम्हारे जीवन की नींव बननी चाहिए, क्योंकि मजबूत होने का मतलब है अंदर से शांत और बाहर से शक्तिशाली। बस इतना याद रखो कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी तुम्हारा आत्मविश्वास हिला ना सके। चाहे दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। अपनी कीमत पहचानो, अपनी इज्जत की रक्षा करो और अपनी जिंदगी के हर अध्याय को एक नई शुरुआत समझो। जो लोग तुम्हें तोड़ नहीं पाए, उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया है, और अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लो। तो खुद पर भरोसा रखो, मजबूत रहो और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करो। बुरे लोगों को छोड़ो, अपनी इज्जत को पकड़ो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो दिल से साफ, दिमाग से मजबूत और अपने फैसलों में बिल्कुल स्पष्ट होता है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।